अंसारी की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। मंडल कारागार में जेलर, डिप्टी जेलर और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। न्यायिक और मजिस्ट्रेट एसडीएम ने लोगों से भी पूछताछ की है। मुख्तार अंसारी की बैरक की भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। तो मुख्तार को देने वाली दवाओं को लेकर भी जानकारी पुलिस जो है जुटा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार मुख्तार अंसारी के जो परिजन है वो जांच के करवाने के मांग कर रहे थे, जिसके बाद न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच जो है शुरू हो चुकी है। इसको देखते हुए जो मंडल कारागार है वहां पर जाकर जांच शुरू हो चुकी है। न्यायिक, मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने लोगों से पूछताछ भी की है। साथ ही मुख्तार की बैरक की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जी लगातार बने हुए हैं। प्रियम जी, जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनके परिवार वाले काफी ज्यादा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर और कहा जा रहा है कि मौत नहीं हुई है, हत्या कर दी गई है, हत्या की गई थी। इसको देखते हुए अब जांच जो है मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? रिया, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई जेल के अंदर, जेल में रहने के दौरान जब उनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, वहां पर उनकी मौत हुई। तो उसके बाद से लगातार जो उनके परिजन हैं वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि उनकी मौत नहीं हुई बल्कि उनको मारा गया है। उनको खाने में स्लो पॉइजन की बात जो है वो कही जा रही थी और इस बात को लेकर पहले एक हफ्ते पहले करीब मौत से अपने मुख्तार अंसारी की तरफ कोर्ट में भी जो है वो अर्जी दी गई थी कि उनको खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो उनकी मौत के बाद में इस तरीके का आरोप जो है वो परिजन लगा रहे थे और उसकी पूरी न्यायिक जांच की जो कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले की पूरी घटना की जो है वो न्यायिक जांच कराई जाए और उसको लेकर दो कमेटियां अलग अलग जो है वो गठित की गई। एक मजिस्ट्रेटियल जांच की जो है वो कमेटी गठित करी गई और एक न्यायिक कमेटी जो है वो गठित करी गई। दोनों ही कमेटियां अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो 1 महीने के अंदर देंगी। दोनों ही कमेटी जो है उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। हर एक चीज को देखा जा रहा है। मुख्तार अंसारी की रूटीन क्या था, उनके जो बैरक था उसकी पूरी जांच की जाएगी। उनको कौन कौन सी दवाएं दी जा रही थी और किस वजह से दी जा रही थी। उससे पहले की जो उनकी बीमारियां डायग्नोज हुई थी उसमें वो कौन कौन सी बीमारियां थी, खाने की क्या कुछ उनकी दिनचर्या थी। तो हर एक चीज को लेकर, हर एक पहलू को लेकर ये जो कमेटी है ये अपनी जांच कर रही है और कमेटी देखना होगा कि उनकी फाइंडिंग्स में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि इन दोनों ही कमेटियों ने, चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायिक हो या फिर मजिस्ट्रेटियल जांच हो, दोनों ही जांच जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जो कमेटी के अधिकारी हैं वो अब जेल पहुंचे हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा वहां का मुआयना किया है, वहां का हर एक चीज को देखा है, हर एक चीज की जांच की जा रही है। उनकी दवाओं का देखा जा रहा है कि क्या वो डायग्नोस जो उनकी बीमारियां हुई थी उससे संबंधित दवाएं थी और उन दवाओं का क्या कुछ असर हो सकता है। तो माना जा रहा है कि इसमें चिकित्सकों की भी सलाह जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो ले सकती है कमेटी की ये दवाओं का क्या कुछ असर रह सकता है। इसके अलावा उनके पिछले स्वास्थ्य की क्या कुछ चीजें जो थी वो निकल कर सामने आई हैं, उनको देखा जाएगा। जिस समय उनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय कौन कौन उस बैरक में मौजूद था, जेल के अंदर मौजूद था। इसके अलावा जो जेलर हैं उनके बयान लिए जाएंगे, उनसे पूरी इस मामले को लेकर जो है वो जानकारी तलब की जाएगी और हर एक पहलू को ये कमेटी जो है वो जांचेगी और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है उसको संबंधित को सौंपा जाएगा। तो कह सकते हैं कि परिजनों का जो आरोप था उस आरोप को ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही कमेटियां जो है वो गठित करी गई हैं। देखना होगा कि इन दोनों ही कमेटियों की जो फाइंडिंग्स आती हैं निकल के उसमें क्या कुछ चीजें दिखाई देती हैं। प्रियम, अगर बात की जाए कब तक का समय दिया गया है रिपोर्ट सौंपने के लिए, साथ ही जो न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, लगातार मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं, चाहे उनके भाई हो अफजाल अंसारी या उनके बेटे हो उमर अंसारी, लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। क्या उस संबंध में भी जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए जो जांच हो रही वो हर एक पहलू को ध्यान में रखकर की जा रही। जिस तरीके से परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें स्लो पॉइजन की बात कही गई थी। तो क्या इस बात में सत्यता थी, क्या नहीं थी? जो उनको खाना दिया जा रहा था वो कहाँ बन रहा था, खाने में क्या जो आइटम थे वो उनको दिए जा रहे थे, दवाएं जो दी जा रही थी वो क्या थी, कौन कौन से वो ड्रग्स थे दवाओं के जो उनको दिए जा रहे थे, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हर एक चीज की बाकायदा पूरी जांच की जा रही है, हर एक पहलू को देखा जा रहा है, विशेष तौर पर उन पहलू को जिनको लेकर परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उनको स्लो पॉइजन जो है वो दिया जा रहा था। इसीलिए
जो कमेटी है, जो दोनों ही टीमें बनाई गई हैं जांच के लिए, वो जो है मौके पे पहुंची है मुआयना करने के लिए, और वहां पर हर एक चीज को वो देख रही हैं। सभी लोगों से वहां पर वो बात भी कर सकती हैं जो लोग उस समय मौजूद थे, या जो लोग कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के आसपास उनकी दिनचर्या से टच होते थे, उनके भी बयान इसमें जो है वो लिए जा सकते हैं कि क्या कुछ उन लोगों का कहना है, किस तरीके से पूरी ये घटना जो है वो घटित हुई है, क्या इसमें चीजें रही, क्या वो नेचुरल उनकी मौत थी, या फिर जो परिजनों का आरोप है क्या उसमें कोई सत्यता है या नहीं है। इन सभी चीजों को जो है फिलहाल तो जांच जो है शुरू हो चुकी है। 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। अब देखना होता है कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी वक्त बांदा से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्योंकि बांदा जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी, यहां पर जब जांच अब शुरू हो चुकी है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जांच कितना आगे बढ़ी है, कब तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है? संदीप, आप तक आवाज मिल पा रही है? जी संदीप, क्योंकि बांदा जेल में बंद थे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, और उनकी मौत को लेकर लगातार उनके जो परिजन हैं वो कई तरह के सवाल जेल प्रशासन पर लगा रहे थे। अब क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे मुख्तार अंसारी के कि उनको जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा, उनको उनकी हत्या करने की आशंका जताई थी। इन सारे मामलों को लेकर जब बेटे के द्वारा जांच की मांग की गई थी, जांच की मांग करने के बाद यहाँ पर बांदा में जांच शुरू कर दी गई है। अभी कल ही एमपी-एमएलए कोर्ट की जज जो है गरिमा सिंह और उनके साथ एडीएम जेल के अंदर मौके पर गए थे, और वहाँ पर कम से कम लगभग 2 घंटे जो है लोगों से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद फिलहाल जब वहाँ पूछताछ करके बाहर निकले थे, उसके बाद मीडिया ने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जांच का हवाला देते हुए कह दिया कि जांच जो हमको जहाँ पर सबमिट करनी है उसके सबमिट हम वहाँ पर करेंगे। फिलहाल अभी हम किसी भी जांच के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। जब ये जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही बताने का प्रयास कर पाएंगे कि आगे। बिल्कुल संदीप, तो जांच लगातार जारी है। देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो परिजन है, चाहे उनके भाई हो या उनका बेटा हो, लगातार जेल प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।